ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इस पुस्तक के गणित विद्या विषय इसको हम देख रहे थे और इसमें हमने जो 4 मंत्र कुल हैं उसमें से 2 मंत्रों को पढ़ लिया था, उनकी व्याख्या सहित। और तीसरे मंत्र की व्याख्या को भी हमने पढ़ लिया था। तीसरा हमारा यजुर्वेद का ही मंत्र है। हाँ, संस्कृत भाग पढ़ लिया था, आर्य भाषा भाग पढ़ना बाकी है। तो तीसरे चौथे मंत्र के जो संस्कृत भाष्यम है उसको हमने देख लिया था और आर्य भाषा भाषार्थ हमको अब देखना है। तो इयवेदिहि परो अंतः, यह जो मंत्र है, इस मंत्र का पहले हम भाषार्थ देखते हैं। तीसरा मंत्र है ये। अभिप्रायः, इन मंत्रों में रेखा गणित का प्रकाश किया है, क्योंकि वेदिकी रचन में रेखा गणित का भी उपदेश है। जैसे तिकोण, चौकोन, शेन पक्षी के आकार और गोल आदि जो वेदी का आकार किया जाता है, सो आर्यों ने रेखा गणित ही का दृष्टांत माना था। तो वेदी का वर्णन यहाँ पर आ रहा है मंत्र में, और फिर अंत में ये भी कहा अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि। तो इसमें जो यज्ञ की वेदी है उसके अनेक जो आकार हैं वो ऋषियों ने इन वेद मंत्रों से ही प्राप्त किए हैं। और उनमें कौन-कौन सी आकार हैं, तो त्रिकोण है, चार कोण, चौकोन कहते हैं जो चतुर्भुज बोलते हैं आजकल। ऐसे ही बाज जो होता है, बाज पक्षी होता है, उसका आकार जैसा होता है, तो उसके आकार में चारों तरफ जैसे पंख फैले हुए हैं, तो दो तरफ वो पंख फैले हुए, पीछे की तरफ पूंछ और सामने की तरफ गर्दन और सिर, चोंच वाला भाग। तो ऐसे जो बाज पक्षी का आकार होता है, उड़ते हुए बाज पक्षी का, उसके आकार की जो वेदी है, जैसे एक प्लस होता है, धन का आकार होता है, उसी तरह की वेदी लगभग होती है। तो ऐसी यज्ञ वेदी भी बनाई जाती रही हैं आर्यों के द्वारा। और आर्यों ने जो है यह जो रेखा गणित है वो वेदों में से ही लिया है, ऐसा यहाँ पर महर्षि दयानंद जी बता रहे हैं। फिर आगे परो अंतः पृथिव्या इत्यादि, इसमें बता रहे हैं पृथ्वी का जो चारों ओर घेरा है उसको परिधि, और ऊपर से अंत तक जो पृथ्वी की रेखा है उसको व्यास कहते हैं। तो यदि पृथ्वी के एक स्थान से पृथ्वी के केंद्र को मिलाती हुई दूसरे तल तक
सीधी रेखा खींची जाए तो वो जो होगी वो व्यास है, केंद्र से होती हुई जाएगी वो, तो वो व्यास है। और यदि ये जो दो बिंदु परिधि के ऊपर आए व्यास वाले, और एक बिंदु से आरंभ करके दूसरे बिंदु से होते हुए फिर वापस उसी बिंदु तक गोलाई में पहुंचे, तो ये जो दूरी आई इसको परिधि बोलते हैं। तो ये सारी बात कैसे आई, उसको उसका नाम ऐसा क्यों रहा, क्यों व्यास कहते हैं, क्यों परिधि कहते हैं, तो ये वेद से ही आ रही है बात। और इसको ऋषियों ने मंत्र का अर्थ दर्शन करके, ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करके और हमको बताया है कि भाई इसको, इसका ये नाम रखा जाएगा और इसकी माप ऐसे होगी। तो ये सब क्या है, आकार का गणित है, रेखाओं का गणित है। और रेखा सीधी हो सकती है या गोल हो सकती है। तो गोल रेखा है तो वो वृत्त हो जाएगा, सीधी रेखाओं को मिलाया जाए तो उनको त्रिकोण के रूप में मिलाया जा सकता है, तीन रेखाओं को, चार रेखाओं को चौकोन के रूप में मिलाया जा सकता है। त्रिकोण इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर तीन कोण हैं। ऐसे ही चौकोन उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें चार कोने हैं, चार कोण हैं। तो ये सब परिभाषाएं वेद में से, जो मंत्र हैं उन मंत्रों में से ऋषियों ने ज्ञान विज्ञान ईश्वर की कृपा से मंत्र दृष्टा बन के प्राप्त किया। तो इसी प्रकार से इन मंत्रों में मंत्रों में आदि मध्य और अंत आदि रेखाओं को भी जानना चाहिए। और इसी रीति से तिर्यक विषुवत रेखा आदि भी निकलती हैं। तो ये ज्योतिष से संबंधित बात है। थोड़ी बहुत भूगोल में बच्चों को पढ़ाई भी जाती है आजकल भी। तो वो सारा ज्ञान विज्ञान उसी ज्योतिष से, और ज्योतिष का ज्ञान विज्ञान ऋषियों को वेद से प्राप्त हुआ है। ऐसे ही अनेक मंत्र हैं जिनके माध्यम से ये सारी गणित विद्या ज्योतिष के अंदर ऋषियों ने रखी हुई है। तो इनमें भी रेखा गणित जो है वो इस वेद मंत्र से विशेष यहाँ पर महर्षि दयानंद जी बता रहे हैं। फिर चौथा मंत्र जो है, जो ऋग्वेद का है, काशीत प्रमा प्रतिमा किम इत्यादि, तो उसकी भी व्याख्या करते हैं आर्य भाषा में। तो यहाँ पर है, अर्थात यथार्थ ज्ञान क्या है, प्रश्न किया गया। फिर आगे कहते हैं प्रतिमा, जिससे पदार्थ का तोल किया जाए, सो क्या चीज है, पदार्थ को मापा जाए, पदार्थ के विषय में जाना जाए, तो वो क्या चीज है। फिर और प्रश्न करते हैं, आज्यम, जगत में जानने योग्य सारभूत क्या है।
फिर परिधि ही का आसीत को कहते हैं कि परिधि किसको कहते हैं, ये भी अगला प्रश्न हो गया। छंदः किम आसीत, अर्थात स्वतंत्र वस्तु क्या है। और प्रउपम किम उक्तम, प्रयोग और शब्दों से स्तुति करने योग्य क्या है। तो इन 7 प्रश्नों का उत्तर यथावत अब छोटी सी बात में दे दिया गया। यद देवा देवमयजंत विश्वे, कि जिसको सब विद्वान लोग पूछते हैं वही परमेश्वर प्रमा आदि नाम वाला है। ये जितने भी नाम हैं वो सब परमात्मा के हैं, अर्थात यथार्थ ज्ञान तो वो ईश्वर का स्वरूप है। यथार्थ ज्ञान क्या है, एक गुण है जो कि गुणी परमात्मा में रहता है। ऐसे ही तो पदार्थों को जानेंगे कैसे, तो ईश्वर की सहायता से जानेंगे। कारण क्या है, तो कारण अर्थात परमात्मा जो निमित्त कारण है। अब जगत में जानने योग्य जो सारभूत है वो क्या है, वो भी परमात्मा है। और परिधि किसको कहते हैं, तो परिधि भी परमात्मा को ही कह रहे हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और सब ओर है। यूं कह सकते हैं जैसे परमात्मा ने पृथ्वी को लपेटा हुआ है चारों ओर से, या किसी भी ग्रह उपग्रह तारे को, बड़े से बड़े सौरमंडल को परिवेष्टित किया हुआ है ईश्वर ने, तो परिधि है। फिर स्वतंत्र वस्तु क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र परमात्मा ही है, बाकी सब ईश्वर के अधीन ही है, चाहे प्रकृति हो चाहे जीव हो। और प्रयोग और शब्दों से स्तुति करने योग्य क्या है, तो ये 7वां प्रश्न है और इसका भी यही उत्तर है कि जो परमात्मा है वही आचरण के द्वारा और शब्दों से स्तुति करने योग्य है। अर्थात जब व्यक्ति स्तुति करता है तो वैसा आचरण भी करने लगता है, क्योंकि उसको वो अच्छा लगने लगता है, उसमें आनंद आता है उसको। वो कहते से ठीक लग गया, ज्यादा कृपया टाइट माइक म्यूट कर दें। बहुत अच्छी लगी। तन्नी चली गई नहीं के ज्यादा टेंशन नहीं होगा, ज्यादा तो ये जो यहाँ पर बताया गया है कि इतने सारे जो, एक हम कहें गणित विद्या के बहुत सारे जो तकनीकी शब्द हैं वो यहाँ पर एक मंत्र में दिए गए। अब इसका सीधा उत्तर अगर हम सारभूत दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा ही है, परंतु और भी अर्थ होते हैं वेद मंत्रों के, तो वो सब भी कैसे पता चलते हैं, तो ईश्वर की सहायता से पता चलते हैं।
और फिर उनका व्यवहार में उपयोग भी किया जाता है। इसलिए इन मंत्रों से सभी विद्याएं प्रकट हो रही हैं, गणित विद्या इत्यादि। ऐसा यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने कुछ मंत्र में आए पदों के आधार पर और मंत्र के अभिप्राय अर्थ को अभिव्यक्त करते हुए बताया। फिर आगे कहते हैं, इन मंत्रों में भी प्रमा और परिधि आदि शब्दों से रेखागणित साधने का उपदेश परमात्मा ने किया है। तो यह 3 प्रकार की गणित विद्या आर्यों ने वेदों से ही सिद्ध की है और इसी आर्यावर्त देश से सर्वत्र भूगोल में गई है। किसी की भी अपनी नहीं है ये विद्या, ये आर्यावर्त वर्त से ही सर्वत्र गई हुई है, और आर्यावर्त की भी अपनी नहीं है। आर्यावर्त को भी सर्वप्रथम परमात्मा ने ही दी। इसलिए जो महत्ता है मुख्य वो परमात्मा की है, और सारभूत तत्व जो है वो परमात्मा ही है। तो इस प्रकार से संक्षेप से गणित विद्या विषय यहाँ पर बताया गया कि वेद में गणित विद्या विषय मूल रूप में विद्यमान है, और ईश्वर की उपासना करके, साधना करके, समाधि लगाकर, योग करके इन विद्याओं को ऋषियों ने पहले भी प्राप्त किया था और अब भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके बाद में अगला जो विषय आ रहा है वो है अतीश्वर स्तुति प्रार्थना याचना समर्पणोपासना विद्या विषय। क्योंकि अभी तक जितने विषय देखे सभी में सर्वत्र जो है परमात्मा का विषय ही प्रधान है। परमात्मा को छोड़कर कोई भी विषय, कोई भी विद्या नहीं है, बल्कि सभी विद्याएं ईश्वर की कृपा से हैं। तो वेद में यह किस प्रकार से ईश्वर की स्तुति करें, कैसे याचना करें, कैसे प्रार्थना करें, कैसे उपासना करें, समर्पण कैसे करें, ये विज्ञान भी वेद में परमात्मा ने बताया है। जिससे कि हम जो मनुष्य सृष्टि है, हम जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु परमात्मा है, उसको यथा योग्य उतना ही महत्व देते हुए और अपनी उन्नति विशेष करते चले जावे। तो यहां पर अब देखते हैं, आइए। स्तुति विषयस्तु यो भूतं च इत्यारभ्योक्तो वक्ष्यते च अथेदानीं प्रार्थना विषय उच्यते। तो यहाँ पर जो स्तुति विषय है वो वेदोत्पत्ति विषय जब बिल्कुल आरंभ में, और ईश्वर प्रार्थना विषय, हाँ, वेदोत्पत्ति से भी पहले ईश्वर प्रार्थना विषय में यो भूतंच भव्यंच सर्वं यश्चाधितिष्ठति इत्यादि मंत्र थे, 4 मंत्र। और उनका जो भाष्य यहाँ पर बता दिया गया था ईश्वर प्रार्थना विषय में। और अन्य और भी जो मंत्र हैं उनको आगे बता रहे हैं। वहां पर स्तुति विषय था और प्रार्थना विषय अब बता रहे हैं। तो मंत्र इसमें 3 मंत्र आरंभ में दिए गए हैं।
एक यजुर्वेद का, नहीं, तीनों ही यजुर्वेद के मंत्र हैं। तो प्रथम मंत्र में पढ़ रहा हूँ। ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि बलमसि बलं मयि धेहि ओजोस्योजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युं मयि धेहि सहोसि सहो मयि धेहि। दूसरा मंत्र है। ओम मयीदमिन्द्रम् ओम मयीदमिन्द्र इन्द्रियं दधात् तस्मान् रायो मघवानः सचन्दाम् अस्माकं सन्त्वाशिषः सत्यानः सन्त्वाशिषः। और तीसरा मंत्र प्रसिद्ध मंत्र है। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। संस्कृत भाष्यम। अभिप्रायः तेजो असि इत्यादि मंत्रेषु परमेश्वरस्य स्तुति प्रार्थना आदि विषयाः प्रकाश्यन्ते इति बोध्यम्। फिर तेजोसी तेजोमयी, इसका संस्कृत भाष्य में बता रहे हैं। तेजोसी तेजोमयी इत्यादि। हे परमेश्वर, त्वं तेजो अस्य अनंत विद्यादि गुणैः प्रकाशमयोऽसि मयि अपि असंख्यातं तेजो विधानं विज्ञानं धेहि। वीर्यमसि इत्यादि। हे परमेश्वर, त्वं वीर्यम् असि, अनंत पराक्रमवान असि, कृपया मयि अपि शरीर बुद्धि शौर्य स्फूर्ति आदि वीर्यं पराक्रमं स्थिरं निधेहि। बलमसि इत्यादि। हे महाबलेश्वर, त्वमनंत बलमसि, मयि अपि अनुग्रहत उत्तमं बलं धेहि स्थापय। ओजोस्योजो इत्यादि। हे परमेश्वर, त्वम ओजोसि, मयि अप्योजः सत्यं विद्या बलं धेहि। मन्युरसि इत्यादि। हे परमेश्वर, त्वं मन्युर्दुष्टान् प्रति क्रोध कृदसि, मय्यपि स्वसत्तया दुष्टान् प्रति मन्युं धेहि। सहोसि। हे सहनशीलेश्वर, त्वं सहोसि, मयि अपि सुख दुख युद्धादि सहनं धेहि। एवं कृपया एतादि शुभान गुणान मह्यम देहि इति अर्थः। तो दूसरे मंत्र का संस्कृत भाषार्थ ऐसा है। मयि मयीदम इंद्र इंद्रियम इत्यादि। हे इंद्र परम ऐश्वर्यवन परमात्मन, यदि मयि मल आत्मनि श्रोत्रादिकं मनश्च सर्वोत्तमं भवान् दधातु तथा अस्मांश्च पोषयतु, अर्थात सर्वोत्तमैः पदार्थैः सह वर्तमानान् अस्मान् सदा कृपया करोतु पालयतु च। अस्मान् रायो इत्यादि। तथा नोऽस्मभ्यं मघं परमं विज्ञानादि धनं विद्यते यस्मिन् स मघवा भवान् स परमोत्तमं राज्यादि धनम् अस्मदर्थं ददातु दधातु।
सचन्ताम् सचतां तत्र चास्मान् समवेतान् करोतु तथा भवन्त उत्तमेषु गुणेषु सचन्तां समवेता भवन्ति इति ईश्वर आज्ञा अस्ति अस्माकम् इत्यादि। तथा हे भगवन् तत् कृपया अस्माकं सर्वा आशिष इच्छा सर्वदा सत्याः भवन्तु। मा काश्चिदस्माकं चक्रवर्ती राज्य अनुशासनादयः आशिष इच्छा मोघा भवेयुः। और इसके बाद में अब जो तीसरा मंत्र प्रसिद्ध मंत्र है, याम मेधाम इत्यादि। हे अग्ने परमेश्वर परमुत्तमया मेधया धारणावत्या बुद्ध्या सह माम मेधाविनं सर्वदा कुरु। का मेधा इति उच्यते विद्वत् समूहः पितरो विज्ञानिनः च याम उपासते तया तया मेधया अद्य वर्तमान दिने माम सर्वदा युक्तं कुरु संपादय स्वाहा। अत्र स्वाहा शब्दार्थे प्रमाणम निरुक्तकारा आहुः। तो निरुक्त का प्रमाण स्वाहा शब्द में स्वाहा कृतयः स्वाहा इति एतत्सु आहेति वा स्वा वागा वाग आहेति वा स्वम प्राहेति वा स्वाहुतम हविः जुहोति इति वा तासाम एषा भवति। अब यहाँ पर निरुक्त का भी जो अभिप्राय है उसका भाष्य कर रहे हैं। स्वाहा शब्दस्य अयम् अर्थः सु आहा इति वा सुष्ठु कोमलं मधुरं कल्याणकरं प्रियं वचनम सर्वैर्मनुष्यैः सदा वक्तव्यम्। स्वा वागाहेति वा या ज्ञानमध्ये स्वकीया वाग् वर्तते सा यदाह तदेव वागिन्द्रियेण सर्वदा वाच्यम्। स्वं प्राहेति वा स्वं स्वकीय पदार्थ प्रति एव तत्त्वं वाच्यम् न पर पदार्थ प्रति चेति। स्वाहुतम हविः जुहोति इति वा। इसको खोलते हैं। सुष्ठु रीत्या संस्कृत्य हविः सदा होतव्यम इति स्वाहा शब्द पर्यायार्थाः। आर्य भाषा में अब देखते हैं। तो कहते हैं अब गणित विद्या के पश्चात तेजोसी इत्यादि मंत्रों में केवल ईश्वर की प्रार्थना याचना समर्पण और उपासना विषय है। सो आगे लिखा जाता है परंतु जानना चाहिए कि स्तुति विषय तो यो भूतंच इत्यादि मंत्रों में कुछ कुछ लिख दिया है और आगे भी कुछ लिखेंगे। पहले प्रार्थना विषय लिखते हैं। तो अब यहाँ प्रार्थना विषय में पहला मंत्र जो यजुर्वेद का उसका अभिप्राय लिखते हैं प्रार्थना विषय में। तेजोसी इत्यादि
अर्थात हे परमेश्वर, आप प्रकाश रूप हैं, मेरे हृदय में भी कृपा से विज्ञान रूप प्रकाश कीजिए। तो ईश्वर स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान करते और ज्ञान कराने वाले भी हैं। तो ये ईश्वर की महानता है कि अनंत ज्ञान से युक्त है और अपने ज्ञान को सबको देते भी हैं, उनका उपयोग भी है उस ज्ञान का हमारे लिए उपकार के लिए करते हैं। तो हम भी ईश्वर की कृपा से ईश्वर के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर लें। तो जो तेज है वो क्या है? वो ज्ञान विज्ञान ही। विशेष जो तेज है, तेज वैसे प्रकाश को कहते हैं, लेकिन जब भौतिक वस्तुओं की बात चल रही होती है और चेतन की बात चल रही होती है, तो वहां पर ज्ञान को ही तेज कहते हैं। कोई व्यक्ति बहुत तीव्र बुद्धि का होता है, अर्थात बहुत शीघ्र से कार्यों को संपादित करता, समझ लेता है, सब चीजों को जल्दी ही समझकर और जल्दी ही उत्तर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को तेज है, ये बहुत तेज ऐसा कहा जाता है। तो तेज यानी कि यहाँ पर ज्ञान की दृष्टि से तेज है, इसीलिए उसको तेज कहा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी परमात्मा बहुत तेज है, अर्थात प्रकाश स्वरूप है, बहुत अनंत ज्ञान वाले और प्रतिक्षण सब कुछ समझने वाले, जानने वाले। ऐसे ही परमात्मा आप मेरे हृदय में भी कृपा से विज्ञान रूप प्रकाश कीजिए, मैं भी विज्ञान से युक्त हो जाऊं और सामर्थ्य से युक्त हो जाऊं। ये फिर है वीर्यमसि इत्यादि। हे जगदीश्वर, आप अनंत पराक्रम वाले हैं, मुझको भी पूर्ण पराक्रम दीजिए। तो ईश्वर के पराक्रम की तो पराकाष्ठा है, अर्थात अंतिम है। सर्वत्र ईश्वर का पराक्रम विदित होता है और हमारी कल्पना से भी परे पराक्रम ही पराक्रम सर्वत्र परमात्मा का है। परोपकार रूप पराक्रम निरंतर चल रहा है। तो जब हम किसी से मांगते हैं तो वो गुण उसके पास होता है या वो वस्तु उसके पास होती है, तभी हम उससे मांगते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो परमात्मा अनंत पराक्रम युक्त है, तो ऐसी ही सक्रियता, विशेष और आचरणवान होना, उत्तम ज्ञान को उपयोग में लाकर स्वयं उपकार लेना और अन्यों का उपकार करना, यह वीर अर्थात पराक्रम को यहाँ पर कहा गया है कि वही हमें भी उस पराक्रम से युक्त कीजिए। जी, हाथ खड़ा है, बोल सकते हैं। जी, सादर नमस्कार। आचार्य जी, मुझे नमस्ते। संध्या के बारे में पूछना है। जैसे हम संध्या करते हैं, तो संध्या और ध्यान अलग अलग चीज है, या फिर संध्या में तो ध्यान नहीं लग सकता? जैसे हम बोलते हैं वाक वाक, तो एकदम से वाक पे ध्यान चला जाता है, और प्राण प्राण बोलते हैं तो नाक पे चला जाता है। तो मतलब संध्या और ये ध्यान अलग अलग चीजें हैं, उसी में ही हम ध्यान भी कर सकते हैं? ये समझ नहीं आता मुझे। उसी में कर सकते हैं जी ध्यान, क्योंकि हम अलग अलग स्तर पे रहते हैं ना। तो अब हम किस स्तर पे हैं? हम बाहरी स्तर पे रह रहे हैं तो हमें शरीर का अनुभव रहेगा, परंतु अगर हम आंतरिक स्तर पे हैं, कोई ये शरीर में ही नाक है केवल, ये तो साधन है, बाहरी साधन है।
और यही शक्ति हमारे पास भी अंदर भी है, सूक्ष्म शक्तियाँ भी हैं। तो हम जिस-जिस मान लीजिए स्थूल स्तर पे हैं, तो हम उस तरह से संध्या करेंगे, हम प्राण स्तर पे हैं, तो प्राण स्तर पे संध्या करेंगे। हम मन के स्तर पे हैं, तो मन के स्तर पे संध्या करेंगे। मन अर्थात इंद्रियाँ इत्यादि जो सूक्ष्म हैं। ठीक है जी? जी, धन्यवाद तो आचार्य वो जी। ध्यान है, उसको हम ये तो एक मंत्र जैसे आपने उदाहरण दिया उसके आधार पे है। और और भी सूक्ष्मता से ये संध्या के मंत्रों को करते हुए और ईश्वर की उपासना की जाती है। ये बिल्कुल निश्चित बात है कि संध्या पूरी समाधि योग ही है संध्या। जी, ठीक है जी। धन्यवाद। तो यहाँ पर ये जो वीर्यमसि वीर्यम मयि धेहि अर्थात अनंत शक्ति, और वो शक्ति भी ऐसी नहीं कि जो कहीं व्यर्थ भी हो। कितने ही लोग हैं जिनके पास में शक्ति तो है पर उसका उपयोग नहीं करते, सदुपयोग नहीं करते। परंतु वीर्य उसी को कहते हैं जो सदुपयोग में आ जाता है, अर्थात जिसका व्यय होता है परोपकार के कार्य में, वही पराक्रम है। तो ईश्वर की जितनी शक्ति है वो सारी शक्ति ईश्वर हम जीवात्माओं, प्राणियों के लिए, सबके लिए वो उस अपनी शक्ति का पराक्रम रूप उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसा ही हम भी बन जाएं, ऐसे ही पराक्रम वाले हम हो जाएं, ऐसे ही वीर्यवान हम हो जाएं। फिर इसके बाद में कहते हैं बलमसी इत्यादि, हे अनंत बल वाले महेश्वर, आप अपने अनुग्रह से मुझको भी शरीर और आत्मा में पूर्ण बल दीजिए। तो देखिए क्या संकेत किया गया यहाँ पर। शरीर का बल ही, सामर्थ्य ही केवल बल नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक बल भी बल है। शरीर का बल वह विशेष प्राण के बल से होता है, प्रकट होता है। ऐसे ही जो मन का बल है वह भी बहुत सूक्ष्म और बहुत अधिक होता है। उस मन के बल का उपयोग करके योगी बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो सामान्य रूप से असंभव प्रतीत होते हैं, व्यक्ति नहीं कर सकता, सामान्य व्यक्ति के वश की नहीं बात होती है। मानसिक बल का वो प्रयोग करता है योगी। ऐसे ही आत्मिक बल जो होता है, वो आत्मिक बल जो है वह तत्व ज्ञान रूप ही है वास्तव में। वो तत्व ज्ञान का एक कहें के प्रयोग है। तत्व ज्ञान का उचित प्रयोग होकर और एक सही दिशा मिलते रहना, और अपने आप में जिसे हम कहें आत्मबल, विश्वास, जो सत्य है उसके ऊपर अडिग विश्वास, ये आत्मबल के रूप में है। तो ये सारे बल परमात्मा में है। परमात्मा अनंत बल के भंडार हैं। और क्योंकि हम लोग अपनी दृष्टि से देखते हैं तो हम साधनों की दृष्टि से देख रहे हैं कि हमारे साधन बलवान हो। ईश्वर स्वयं ही चेतन सत्ता और स्वयं ही साधन रूप भी है। स्वयं ही अपने ही को साधन के रूप में ही प्रयोग करते हैं, अपनी शक्ति को ही साधन के रूप में प्रयोग करते हैं।
और हमको हमारे उपकार करने के लिए परमात्मा प्रकृति रूप जो सृष्टि है, प्रकृति से जो बनी हुई बनाई है परमात्मा ने, उसका उपयोग भी करते हैं परमात्मा हमारे लिए। तो वह जो है वह भी ईश्वर का बल माना जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने उसका निर्माण किया, उसी धारण कर रहे और हमको साधन रूप में प्रदान करते हैं। तो ये सब भी जो परमात्मा का बल है, और उस बल से हम भी बलवान हों, ऐसा हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। फिर कहते हैं ओजोसी इत्यादि, हे सर्वशक्तिमन, आप सब सामर्थ्य के निवास स्थान हैं। अपनी करुणा से यथोचित सामर्थ्य का निवास स्थान मुझको भी कीजिए। तो थोड़ा थोड़ा अंतर समझ सकते हैं सब चीजों में। वीर्य है, बल है, ओज है। अब ये ओज क्या है? जो सामर्थ्य का रहने का स्थान, वो ओज है। आयुर्वेद में वीर्य के दहन से, अर्थात जब वीर्य को पचाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो ओज प्रकट होता है। और ओज क्या है? वो ओज तुरंत शक्ति है। ओज जिसके अंदर, ओज का स्थान आयुर्वेद में हृदय प्रदेश बताया गया है। तो जितना अधिक ओज होगा, ओजस्वी व्यक्ति होगा, वो अपनी शक्ति को उतनी शीघ्रता से उपयोग कर सकता है। अर्थात एक ईंधन के रूप में यह ओज है, जो चाहे सो वह बहुत शीघ्रता से, तीव्रता से, अत्यंत द्रुत गति से कर सकता है। तो ये ओजस्वी होने का अभिप्राय हुआ। ओज ऐसा है जो सामर्थ्य का निवास स्थान है। अर्थात जब व्यक्ति कार्य में प्रवृत्त होगा, तो वो कार्य करते 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 थकेगा नहीं, करता ही चला जाएगा। अर्थात ओजस्वी होने के कारण से ओज उसको निरंतर शक्ति प्रदान करता रहेगा। ओज बहुत सारे कार्य करता है। ओज न केवल शक्ति प्रदान करता है, बल्कि ओज प्रतिरोधक क्षमता के रूप में भी है, जो रोगों से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करता है, विरोध करता है किसी गलत चीज का, किसी गलत आगमन का, विषाणु इत्यादि का। ऐसे ही ओज जहां अग्नि की आवश्यकता होती है, उस अग्नि को भी प्रदीप्त करता है वही ओज। यानी कि ऐसी शक्ति है यह ओज, जहां जरूरत पड़ जाए, जहां आवश्यकता पड़ जाए, उसी में यह ओज तीव्रता से कार्यशील होकर और वही कार्य संपन्न करा देता है। ये ओज ऐसा है। जितना अधिक ओज होगा, उतना ही व्यक्ति अधिक स्वस्थ, सक्रिय होगा। क्योंकि ओज कम होगा, तो भोजन करेगा तो ओज उसको, अग्नि को बढ़ाने में लग जाएगा, फिर व्यक्ति को आलस्य आने लगेगा। तो ओज, जिसमें पर्याप्त ओज होगा, ओजस्वी जितना ही अधिक होगा व्यक्ति, वीर्यवान व्यक्ति ही ओजस्वी होगा, क्योंकि वीर्य से ही ओज का निर्माण होता है। तो ऐसे जो ओजस्वी व्यक्ति होगा, तो उसका पता चल जाएगा ये व्यक्ति बहुत ओजस्वी है। कैसे पता चल जाएगा? उसकी सामर्थ्य से पता चल जाएगा। तो ओज क्या है? सामर्थ्य का निवास स्थान है। यहाँ पर
मंत्र की व्याख्या में महर्षि जी ने उसको प्रकट कर दिया, हमें समझा दिया। हे सर्वशक्तिमान, आप सब सामर्थ्य के निवास स्थान हैं, आप ओज हैं, आप अपनी करुणा से यथोचित सामर्थ्य का निवास स्थान मुझको भी कीजिए। समय बहुत अधिक हो गया है, तो इसको हम आगे पढ़ लेंगे। ये लंबा मंत्र है और इसकी व्याख्या भी बहुत अच्छी है, महर्षि जी ने की है। तो आइए इतना ही रखते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर